नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक फैंटास्टिक पाम की एनालिसिस करेंगे। बहुत बढ़िया पाम है, ठीक है ना। एनालिसिस करने से और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। तो ये जो पाम है ये एक 27 वर्ष मैन की पाम है जो आईटी में मास्टर्स कर चुके हैं और ये विदेश में रहते हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में नहीं रहते हैं, जन्म यहीं पे है, इंडिया में है, लेकिन अभी विदेश में है। और अपने नौकरी और करियर रिलेटेड ही इनका सवाल है, एक ही सवाल है, नौकरी और करियर रिलेटेड। तो यहाँ पे इस पाम में आपको जो पहली चीज़ देखने को मिलेगा पाम को देखते ही, कि इसके पाम में दो स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग दो माइन लाइन है, डबल माइन लाइन है। इन्होंने अपना हॉरोस्कोप भी एनालिसिस करवाया। तो हॉरोस्कोप में हमें क्या देखने को मिला थोड़ा बता देते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो लोग एस्ट्रोलॉजी के थोड़ी जानकार है। इनके 5th हाउस में गजकेसरी योग, मतलब जुपिटर एंड मून, जो हॉरोस्कोप में सबसे पावरफुल योग बनते हैं, गजकेसरी जो ओ बना हुआ है इनके 5th हाउस में। 5th हाउस क्या होता है? हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की घर, शिक्षा की घर, एडुकेशन की घर, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर आपका सबसे बड़ा राजयोग बनता है हॉरोस्कोप में, पाम में आपको दो दो डबल माइन लाइन दिखे, तो मतलब ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस लेवल आप समझ सकते हैं कि कितना हाई होगा। तो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेलिजेंस पर्सन की हम लोग जो है पाम अभी एनालिसिस कर रहे हैं। ये अपने ज़िंदगी के जो भी सारे सक्सेस ये पाएंगे या अर्जन करेंगे, वो सारे ही सारे होंगे इनकी इंटेलिजेंस के द्वारा। यहाँ पे जनरली ऐसे लोग क्या करते हैं ना, अपने कोई प्रोफेशन में चले जाते हैं। शायद ये भी अपने फ्यूचर में कोई अपने प्रोफेशन में चला जाएगा, ठीक है। नौकरी शायद वो बहुत लंबे समय तक नहीं करेगा, प्रोफेशन में चला जाएगा और बहुत कुछ अचीव कर लेगा वहाँ से। लेकिन अभी जो टेम्पोररी है कि वो अपना जॉब चाहते हैं, तो उसी के लिए हम लोग इस पाम को फोकस करेंगे। पाम की शेप की बात करेंगे तो परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप पाम है, बहुत बड़ी साइज़ की पाम नहीं है ना, मीडियम साइज़ की पाम है। तो ये इंसान ये देखने को मिल रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत शायद नहीं करेगा, ठीक है। बहुत लंबे समय तक मेहनत, मतलब सीटिंग जॉब तो रहेगा ही, क्योंकि पाम रेक्टेंगुलर शेप है। तो ऐसे इंसान जनरली क्या होता है कि फिजिकल मेहनत तो करते नहीं है, मेंटल काम काज ही करते हैं। लेकिन मेंटल काम में भी आपको लंबा समय तक काम करना पड़ता है ऑफिस में, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये इंसान उस करने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये क्या करेगा कि ये शुरुआत के करियर में तो जितना जो मेहनत करना है कर लेगा, लेकिन आगे चल के ये कुछ ना कुछ और ज़रूर करेगा, जो ये प्रोफेशनलिज्म में जाएगा। क्या प्रोफेशनलिज्म में जाएगा पता नहीं, लेकिन जाएगा ज़रूर, क्योंकि पाम मीडियम है साइज़, बहुत ज़्यादा मेहनत लंबे समय तक नहीं करेगा। अगर नौकरी करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर इस तरीके का नौकरी मिलता है जहाँ पे ये कंफर्टेबली काम काज कर पाए तो दूसरी बात है, लेकिन जहाँ पे भी इनकी कंफर्ट थोड़ी भी छूटेगा, वो ये अपने दूसरा कोई प्रोफेशन देखेगा और उसमें भी सक्सेस अचीव कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस पाम की ओवरऑल जो है पोजीशन समझ सकते हैं। आगे चल के इनका यही होगा। थंब को देखिए कितनी लंबी थंब है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, लीडरशिप क्वालिटी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी हाई रहेगी। लॉजिक और विल पावर को देखिए, डिफरेंस देखिए इस दोनों माउंट, ये दो पोर का आप डिफरेंस देखिए, करीब करीब जो ये विल पावर है इससे डबल है इसकी लॉजिक पार्ट। तो जब इतना होता है ना, तो ऐसे लोग सोच, मतलब जो काम होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। उसके पीछे प्लानिंग, उसके पीछे जो कैलकुलेशन, जो भी कुछ अब बोलिए, प्रिपरेशन, वो बहुत लंबा रहता है। तो ये इंसान आगे चल के ऐसा काम करेगा जिसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही छोटा होगा। उससे पहले उसकी एनालिसिस, प्रिपरेशन, प्लानिंग, यही सब कुछ में इनका टाइम जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो स्टॉक मार्केट के ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप एक स्टॉक को बहुत दिनों से वॉच कर रहे हैं, ठीक है, दिन महीने बीत गए, आप राइट टाइम आने पे ही उसको लेंगे, इस तरीके का आपका एक वॉचिंग है। तो प्लानिंग कितना हुआ, करीब करीब 1-1.5 महीना हो गया, किसी किसी का और ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद वो स्टॉक वहाँ पे आया जहाँ पे आप चाहते हैं। अभी आपको एग्जीक्यूशन करना है। तो एग्जीक्यूशन क्या है, एक छोटा सा बटन ही तो दबाना है, ठीक है ना, क्वांटिटी लिख के, प्राइस लिख के, एक बटन ही दबाना है। तो ये होगा इनके तरीके का भी कामकाज,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में ही आएंगे, लेकिन इनका कामकाज करने का तरीका भी ऐसा ही रहेगा। प्लानिंग लंबा रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा। एग्जीक्यूशन की जब बारी आएगी बहुत छोटी सी रहेगी, छोटी टाइम रहेगी एग्जीक्यूशन में। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। और लॉजिक पट लंबा होने से क्या होता है, ऐसे लोग दूसरों को मैनेज बहुत अच्छा तरीके से कर पाते हैं, दूसरों को ऑर्डर दे के काम बहुत अच्छे तरीके से करवा लेंगे। लेकिन दूसरे का ऑर्डर मान के काम करना इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कोई इनको ऑर्डर देगा और वो ये काम करेगा, ऐसे लोगों को बहुत ही नापसंद होते हैं। हाँ, कुछ ऐसा पर्सनैलिटी आ जाए जो इनके पर्सनैलिटी के बहुत ऊपर हो, तब तो ये करेगा। लेकिन इनके पर्सनैलिटी के, इनके क्वालिटी के ऊपर कोई इंसान होगा तभी ये उसका बात मानेगा, उसके ऑर्डर पे काम करेगा, नहीं तो ये नाखुश ही रहेगा। मेनली ऐसे लोग जनरली नाखुश ही रहते हैं। अगर बहुत रेयर होते हैं कि ऐसे लोगों को उस तरीके का सीनियर अथॉरिटी मिल जाता है जो बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही हाई एजुकेटेड हो, जो बहुत ही हाई एक्सपीरियंस हो, उस तरीके से का लोग मिलने के बाद ही ये लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे और उसकी बात मान के काम करेंगे। नहीं तो ऐसे लोग दूसरे के ऑर्डर मानते नहीं हैं, खुद ही ऑर्डर देना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडेक्स फिंगर को भी देखिए, ये क्रॉक है, तो यहाँ पे भी इसकी साइज़ भी लंबा है, करीब करीब सन के फिंगर के कंपेरिजन में इक्वल लेंथ है। तो जुपिटर माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर की फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्रॉक है। तो इसका मतलब इनकी लीडरशिप क्वालिटी जुपिटर के फिंगर से भी आ रहा है। तो इनकी हाई लीडरशिप स्किल और हाई लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, ठीक है। आगे चल के आप इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छी इनकम कर पाएंगे, क्योंकि आपके सारे फिंगर के बीच में हमें जॉब की फॉर्मेशन क्लियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। छोटा है लेकिन जॉब की फॉर्मेशन है। माउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपर माउंट की जगह आपको कम दिखेगा। ठीक है, ऐसे लोग जेनरली पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, ये पोजीशन के लिए काम करते हैं, पावर के लिए काम करते हैं। ठीक है, पोजीशन के लिए ही ऐसे लोग काम करते हैं। जिन लोगों के ये माइंड लाइन होते हैं ना, डबल माइंड लाइन, बड़े स्ट्रॉन्ग, ऐसे लोग अपना पहचान छोड़ना चाहते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। पैसे के ऊपर उतना फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे इनके जितने चाहिए होगा उतना तो मिलेगा ही। लेकिन अपर अमाउंट की जगह ये दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिच इनकी इच्छा भी नहीं रहेगी, और उतनी तरीके का ये मतलब बिलियनियर, मल्टी मिलियनियर उस तरीके का जो आते हैं उस तरीके का इनका क्वालिटी नहीं रहेगा कि उतनी ज़्यादा ये इनकम करे, ये उतनी ज़्यादा पैसे जमाए। इनका मेन गोल फोकस रहेगा अपने जो सेटिस्फेक्शन है उस तरीके का, बड़े ओहदे, बड़े पावर और पोजीशन के लिए लोग काम करेंगे। तो सन माउंट को देखेंगे, और तो माउंट यहाँ पे हमें फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, सारे माउंट ही फ्लैट है ऊपर के। अभी 27 साल है, अभी आगे चल के ये हो सकते हैं। बाकी सारे साइन जो है हम लोग इंक वाली इमेज है वहाँ पे देखेंगे। तो माउंट यहाँ पे नॉर्मल है, सटर्न माउंट भी नॉर्मल है, जुपिटर माउंट ठीक ठाक है। ठीक है, तो अपर माउंट की जगह और माउंट जो है अभी फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि पैसे की तंगी थोड़ी रहती है यंग एज में। ठीक है, आगे चल के ये माउंट डेवलप होगा तो ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, नहीं तो ये जनरली ऐसे लोग ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे, ठीक ठाक तरीके से अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन अपनी जो पहचान है उसको बनाने के ऊपर ही ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है ना, तो इंक वाली इमेज में चलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली जो इमेज है इसी को ले लेते हैं, यहाँ से हमें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मरकरी माउंट में देखेंगे खड़ी लाइन है, तो ये मरकरी के माउंट की पावर को बढ़ाता है। मरकरी की जो लाइन है ना वो दो जगह से निकल रहा है, एक वेनस माउंट से और दूसरा फेथ लाइन से। तो फेथ लाइन से निकलने वाला मरकरी लाइन ये बताता है कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बने हो। ठीक है, अगर आप नौकरी भी करोगे, जॉब भी करोगे, तो जॉब की तरह नहीं करोगे, आप उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अपने कोई बिजनेस चलाता है, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके फेथ लाइन फेथ लाइन से मरकरी लाइन निकलती है, तो ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। नहीं तो अगर कहीं पे नौकरी करते हैं तो उसको बिजनेस की तरह ही चलाते हैं। ठीक है ना, उनके ऊपर उस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिससे आपका उस बिज़नेस की ग्रोथ बढ़े, मतलब उसके ऊपर ही ऐसे लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरीके का इनको काम भी मिलता है। सपोर्टिव सर्विस में ये लोग जाते नहीं हैं,
ये लोग जनरली जाते हैं कि बिज़नेस के प्रोडक्शन, बिज़नेस के डेवलपमेंट की तरफ ही। तो उस तरीके का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। आगे चल के अगर आपको खुद का बिजनेस या कोई प्रोफेशन करते हैं तो ये लाइन और ये जो साइन है मरकरी माउंट में, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। जिन लोगों के मरकरी माउंट बड़े होते हैं, जैसे इनके अपर माउंट के सबसे बड़े जो माउंट है वो मरकरी है, डेवलप सबसे मरकरी है, तो ऐसे लोग एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। किसी भी तरीके का राइटिंग एबिलिटी इनमें बहुत अच्छा रहता है, मैथ, कैलकुलेशन, ये सब कुछ बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। सन माउंट अभी तो फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्टार साइन बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है अभी। तो इतनी बड़ी अगर स्टार साइन बनेगा तो आगे चल के बड़ी सक्सेस तो इनको मिलेगा ही। इतनी बड़ी स्टार साइन अगर पाम में हो और मेन लाइन को भी अगर जोड़ेंगे इस लाइन को तो बन चुका है। इतनी स्ट्रॉन्ग एक जो है हमें स्टार साइन देखने को मिल रहा है, तो बड़ा सक्सेस तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इसी सन लाइन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियर कट एक फिश की फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये लाइन और एक फिश की फॉर्मेशन इस तरीके से बना रहा है, और ये लाइन आके कहाँ पे मिल रहा है, दो ब्रांच होके ये फेथ लाइन में मिल रहा है। तो इतना बड़ा सन माउंट और वहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन अगर पाम में हो तो वो बहुत ही बड़ा सक्सेस जो है इनको मिलने वाला है। ये इनको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। मैंने इनके हॉरोस्कोप देख के भी इनको बताया कि आपके लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस, इनके 6th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। साथ में 11th हाउस में 11th हाउस में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट थे। तो ऐसे लोगों को सक्सेस तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, कोई डाउट या किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, माउंट थोड़ा फ्लैट है अभी, लेकिन आगे चल के ये माउंट भी डेवलप हो सकता है। सैटर्न माउंट में देखेंगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है। क्यों है? क्योंकि ये वाली जो लाइन आ रहा है ना, ये वाली सारे जो लाइन है यहाँ पे, ये थोड़े जो है जब इस तरीके का आड़ी लाइन निकलेगा ना, तब थोड़ा मतलब जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल में वो आ जाता है। ऐसे लोग पैसे कमाने में दिक्कत होते हैं, पैसे कमा भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, ठीक है, सेविंग उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल डिजास्टर कह सकते हैं कि ज़िंदगी में 1-2 बार ऐसे लोग फेस ज़रूर करते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है जिससे हमें ये भी पता चल रहा है कि फाइनेंस के मामले में ये बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं रहेगा। पोजीशन, पावर और ओहदा जिसे हम लोग कहते हैं वो उनके लिए हमेशा रहेगा। सैटर्न माउंट में इस तरीके से देखेंगे तो एक स्टार जैसा, स्टार नहीं कंप्लीट लेकिन स्टार जैसा फॉर्मेशन भी बना रहा है। और अगर लाइफ लाइन को हम लोगों को बाद में देखेंगे, अगर लाइफ लाइन में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस है तो ये जो स्टार है इनके हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली। अगर नहीं है तो ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट में भी मदद करेगा जब भी इनकी फेथ लाइन शुरुआत होगी। जुपिटर माउंट ठीक ठाक माउंट है फॉर्मेशन। खड़ी लाइन हमें चाहिए होता है ऐसे पाम में, तो खड़ी लाइन, इंडिविजुअल खड़ी लाइन जो इनके पाम में है, यहाँ पे देखेंगे सलमान रिंग बन रहा है, ठीक है, साइज़ में भी ठीक है, थोड़ा ये जुड़ जाएगा आगे चल के, तो ये एक बहुत अच्छा सलमान रिंग होगा जिनके कारण ये काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठा बन रहा है। डबल माइंड लाइन है तो सलमान रिंग हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग निष्ठावान होंगे ही अपने काम को लेकर, ठीक है। उसी तो के द्वारा ही तो इनकी ज़िंदगी में सफलता मिलती है ऐसे लोगों को, बड़े सफलता। तो वो एक चीज़ हमें देखने को मिला। मंगल माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेक्टेंगुलर शेप पे पाम है, देखिए कितना बड़ा जगह मिल रहा है। दोनों के दोनों मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़े। लग्जरी लाइन भी है तो लग्जरियस लाइफ ये लीड कर पाएंगे। खड़ी लाइन की एब्सेंस है तो अभी जो मेहनत करेंगे उसी सबसे प्रेजेंट टाइम में रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हमें देखने को मिल रहा है। अभी मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, फ्रूट जो है या फल जो है वो कम मिलेगा। लेटर लाइफ में ठीक ठाक मिल जाएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर हम लोग इनकी चंद्रमा माउंट को देखेंगे ना, तो चंद्रमा माउंट देखिए कितनी बड़ा है। ये जो है वेनस माउंट को छोड़ के बहुत नीचे आ रहा है और बहुत बड़ा जगह ले रहा है। तो इस तरीके का चंद्रमा माउंट, एक जो माइंड लाइन है एकदम चंद्रमा माउंट की तरफ आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन देखने को मिल रहा है। साथ में माइनर और रेक्टेंगुलर शेप पाम भी है और पाम स्ट्रॉन्ग भी है। तो ऐसे लोग कभी भी जो है डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा टेंशन हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी में नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर राइटिंग में जाते हैं ना, लिखने का काम करते हैं, किसी भी तरीके का हो, चाहे वो कहानी हो, पोइट्री हो, एडवेंचर स्टोरीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अखबार का एडिटर का काम हो,
ये लोग राइटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और ये अगर आगे चल के कंप्यूटर के कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि मेरी आईटी में नॉलेज बहुत कम है, क्या होता है मुझे पता नहीं है, कोडिंग वोडिंग कैसे करते हैं वो भी पता नहीं है। लेकिन अगर उसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की ज़रूरत अगर पड़े तो आप बहुत अच्छे कर पाएंगे, क्योंकि उसको भी हम लोग राइटिंग के अंडर ले सकते हैं जब भी आप उसको क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर की दोनों की ही ज़रूरत पड़े। तो समझ लीजिएगा ये जो सारे साइन हैं ये आपको वहाँ पे मदद करेगा, बेशुमार मदद करेगा। तो ये हो गए इनके माउंट के एनालिसिस। लेकिन एक लाइन नेगेटिव है, ये वाला लाइन, अगर किसी भी तरीके का एडिक्शन है छोड़ दीजिए। सिर्फ 27 साल एज है, किसी भी तरीके के एडिक्शन में नहीं जाना है, नहीं तो ये आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी दे सकता है आगे चल के, ठीक है। और आपके 6 हाउस में भी बहुत सारे प्लानट हैं, तो वहाँ पे अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव कनेक्शन बना के आपको बहुत बीमार कर सकता है। तो एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं, एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए ऐसे। और आप जिस कंट्री में हैं, अमेरिका में हैं, वहाँ पे एडिक्शन भी बहुत चलता है, तो उसको एकदम इग्नोर करिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो सकता है। इंडिकेशन यहीं पे हमें इतनी अर्ली एज में ही देखने को मिल रहा है। बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, ठीक है, कोई मेजर लाइन ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप भी इनका अच्छा रहेगा। हार्ट लाइन की एंडिंग पार्ट जुपिटर माउंट के अंदर हो रहा है, तो ऐसे लोग थोड़ा सावधान रहिएगा पैसे वगैरह उधार देने के लिए, ठीक है। किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा, बड़ा पैसा, नहीं तो मिलने में मुश्किल रहेगा। दान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन उधार मत दीजिएगा। माइंड लाइन डबल माइंड लाइन है, दोनों के दोनों माइंड लाइन बहुत ही ज़्यादा शार्प, स्ट्रॉन्ग और बड़े। तो ऐसे लोग लंबे समय तक काम करेंगे, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक जाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे ये लंबे समय तक काम करेंगे, 8-10 साल 15 साल, जब तक कि इनको अपना मेन जो कैरियर गोल है ना, इनका नौकरी नहीं रहेगा। मैंने जितना सब कुछ देख लिया कि आगे चल के ये शायद अपना ऑर्गेनाइजेशन करेगा, अपना बिजनेस करेगा, या किसी भी तरीके का जो प्रोफेशन है वहाँ पे जाएगा जहाँ पे इनको फिजिकल मेहनत या लंबे समय तक मेहनत करना ना पड़े। उस तरीके का कोई प्रोफेशन में ये जाएगा और ये बहुत अच्छा सक्सेस अचीव करेगा। लेकिन जब तक ये काम करेगा, जहाँ पे भी ये काम करने जाएगा, वहाँ पे ये लंबे समय तक ही करेगा। तो ज़िंदगी में इनके बहुत ज़्यादा जॉब चेंजेस नहीं होगा, बहुत सारे जॉब चेंजेस नहीं होगा। इनका जो जॉब है ना, उसके साथ 10th हाउस के साथ, 6th हाउस के साथ 5th हाउस का भी कनेक्शन है। तो मतलब वहाँ से हमें देखने को ये पता चल रहा था कि इनके साथ जॉब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे ये डबल माइंड लाइन और बाकी सारे इंडिकेशन देख के ये पता चल रहा है कि क्लियर है ये कि ये जॉब छोड़ेगा, ये जॉब छोड़ ही देगा, चेंज नहीं करेगा, ये जॉब छोड़ ही देगा और बाद में चल के कोई दूसरा करियर में जो है मेन प्रोफेशन अपनी ज़िंदगी का बनाएगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन राउंड शेप में है लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी में नहीं है, थोड़ा फ्लैट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। उस तरीके का उतना ज़्यादा राउंड नहीं है, जगह थोड़ा सा कम मिल रहा है। साथ में मंगल रेखा अगर हम लोग ढूंढने जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मंगल रेखा भी नहीं है इस लाइफ लाइन में। तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपको हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स लाइन है, किसी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी अगर आपकी है तो बहुत बढ़िया, आउटडोर स्पोर्ट्स में, अगर नहीं है तो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी रखिएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में नहीं रख सकते हैं तो जिम वगैरह करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, ठीक है। और किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं है। अभी बात करते हैं इनके मेन सवाल की ओर। मेन जो सवाल है इनका कि इनको बहुत ही जल्दी नौकरी चाहिए, शायद किसी भी तरीके का इनका फाइनेंशियल ज़रूरत आ पड़ी है, तो बहुत ही जल्दी 3-4 महीने के अंदर ही ये नौकरी चाहते हैं। और इनकी एज है अभी अगले महीने 27 साल का ये होगा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो फेथ लाइन बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे है, हल्का है, ठीक है, 27 के करीब हल्का है। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन स्ट्रांगली यहीं से आ रहा है इस पोजीशन में, करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 28 के करीब। तो यहाँ पे ये हल्का है, टेम्पोररी आपको मिल सकता है, ठीक है। उसे टेम्पोररी की तरह ही देखिएगा। मैंने ये भी बताया था आपको कुछ इस तरीके का जॉब मिलेगा जहाँ पे आप पॉकेट जॉब या पॉकेट मनी की तरह इनकम करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें उससे थोड़ा ही बेहतर कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं होगा, अभी थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को।
अभी जो मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि हल्का सा लाइन की फॉर्मेशन बन रहा है तो थोड़ा सा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। उसे एक्सेप्ट करिएगा और ये समझ लीजिएगा कि 28 पूरा होने के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगा। क्यों? क्योंकि 28 के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक फिश की फॉर्मेशन फेथ लाइन में, ठीक है। उसके बाद ये फेथ लाइन स्ट्रांगली जा रहा है ऊपर की तरफ, मरकरी लाइन फेथ लाइन से आ रहा है, सन लाइन जिसमें स्टार साइन बना है, फिश साइन बना है, वो सन लाइन क्लियर कट हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंडिंग पार्ट ऑफ सैटर्न लाइन, उसके यहाँ पे भी स्टार की फॉर्मेशन बना रहा है। तो ये जो सारे साइन बन रहा है ना, ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपके कैरियर 28 के बाद बहुत ही हाई सक्सेसफुल बनाएगा और बहुत जल्दी ही आइदर इस पोजीशन में करीब करीब 33-34 या फिर ये पोजीशन में 29 के करीब, जहाँ पे आप अपने कैरियर को चेंज करेंगे, स्विच कर लेंगे, ठीक है। प्रोफेशन की जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें स्विच कर लेंगे। किसी भी एज में आप कर सकते हैं, तो 33 एज में ही करिएगा, क्योंकि वहाँ पे सनलाइन आ रहा है। तो सनलाइन आएगा तो क्या होगा ना, आपके फेम गुडविल भी बढ़ेगा उस टाइम में। तो 33-34 के बाद ही आप चेंज करिएगा। अभी शायद आपकी उस तरीके का कोई दिमाग में है नहीं, लेकिन कुछ टाइम नौकरी करने के बाद ही आपके दिमाग में वो आ जाएगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगा। आप कोई ना कोई नॉलेज या खुद का जो पेशेंट नॉलेज है उसी में ही आप इतना ज़्यादा एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और रास्ते आपके सामने खुलने दिख जाएगा, तो आप चले भी जाएंगे। तो वो एज रहेगा 33-34 के करीब, ठीक है। तो ये एक पाम की एनालिसिस रहा और एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।